नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पल्स पर। आज के इस वीडियो में हम टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के 2019 से 2024 तक के प्रश्न पत्र को सक्षम रूप से विभाजित करके प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने इस प्रश्न पत्र को 2 सेक्शन बी और सी में व्यवस्थित किया है, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि कौन कौन से प्रश्न किस यूनिट से पूछे गए हैं। सेक्शन बी और सी इन दोनों में कुल 16 अंकों के प्रश्न दिए गए हैं। सेक्शन बी में यूनिट 1 से संबंधित प्रश्न और सेक्शन सी में यूनिट 2 के प्रश्न शामिल हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि 2019 से 2024 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन बी 2024 Discuss the significance of employing diverse teaching aids in mathematics instruction to foster cost-effective improvised teaching methods in alignment with local ethos. स्थानीय लोकाचार के अनुरूप लागत प्रभावी तात्कालिक शिक्षण विधियों को बढ़ावा देने के लिए गणित निर्देश में विविध शिक्षण सहायता को नियोजित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। Discuss the qualities of a good textbook in mathematics and importance of setting up mathematics resource center. गणित में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुणों और गणित संसाधन केंद्र की स्थापना के महत्व पर चर्चा कीजिए। 2023 What is the meaning of unit plan? Describe the need and importance of unit planning in mathematics. इकाई योजना का अर्थ क्या है? गणित में इकाई नियोजन की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। Importance of geometry box in mathematics teaching. Explain it. गणित शिक्षण में ज्यामिति बॉक्स के महत्व को समझाइए। अब 2022 What do you mean by mathematics laboratory? How do you utilize it to teach mathematics at secondary level? Give examples for algebra and arithmetics. गणित में प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक स्तर पर गणित को पढ़ाने के लिए इसे कैसे उपयोग करेंगे? बीजगणित एवं अंकगणित के लिए उदाहरण दीजिए। What are the criteria of evaluating good textbooks of mathematics? Critically evaluate the mathematics textbook of secondary level prescribed by CBSE. गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन के क्या मापदंड हैं? माध्यमिक स्तर की गणित की पाठ्य पुस्तक का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 2021 What is the importance of low-cost improvised teaching aids? How are they prepared? Explain role of models, charts, educational CD-ROMs as teaching aids for school children. कम लागत वाली तात्कालिक शिक्षण सहायक साधनों का महत्व क्या है? वे कैसे तैयार होते हैं? स्कूली बच्चों के लिए शिक्षण सहायक साधनों के रूप में मॉडल, चार्ट, शैक्षिकी CD-ROM की भूमिका की व्याख्या करें। What is the meaning and use of recreational mathematics? Explain with relevant examples puzzles, magic squares and riddles as recreational mathematics. मनोरंजक गणित का अर्थ और उपयोग क्या है? मनोरंजक गणित के रूप में पजल, जादुई वर्ग और पहेलियों की प्रासंगिक उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। अब 2020 What is the need and importance of learning resources in mathematics? Explain the role and organization of mathematics exhibitions for school children. गणित में अधिगम संसाधनों की क्या आवश्यकता तथा महत्व है? विद्यालयी बच्चों के लिए गणित प्रदर्शनियों की भूमिका तथा संगठन की व्याख्या कीजिए। What is the meaning and importance of teaching aids? Which are the low-cost improvised teaching aids those can be used in schools of your state? शिक्षण सहायक सामग्रियों का क्या अर्थ तथा महत्व है? निम्न लागत वाली वे उन्नत शिक्षण सहायक सामग्रियां कौन सी हैं जिन्हें आपके राज्य के विद्यालयों में प्रयुक्त किया जा सकता है? 2019 What is the need and importance of learning resources in mathematics? Explain the role and organization of mathematics exhibitions for school children. गणित में अधिगम संसाधनों की क्या आवश्यकता तथा महत्व है? विद्यालयी बच्चों के लिए गणित प्रदर्शनियों की भूमिका तथा संगठन की व्याख्या कीजिए। What is the meaning and importance of teaching aids? Which are the low-cost improvised teaching aids those can be used in schools of your state? शिक्षण सहायक सामग्रियों का क्या अर्थ तथा महत्व है? निम्न लागत वाली वे उन्नत शिक्षण सहायक सामग्रियां कौन सी हैं जिन्हें आपके राज्य के विद्यालयों में प्रयुक्त किया जा सकता है? सेक्शन सी 2024 What do you mean by achievement test? Give various steps of achievement tests construction in detail. उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? उपलब्धि परीक्षण निर्माण के विभिन्न चरणों को विस्तार से बताएं। How is lesson plan different from unit plan? Prepare a lesson plan on any topic and for any class of your choice from mathematics. पाठ योजना
इकाई योजना से किस प्रकार भिन्न है? गणित से अपनी पसंद के किसी भी विषय और किसी भी कक्षा के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। 2023 एक्सप्लेन द अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पोजिट्स फॉर अरिथमेटिक। अंकगणित के लिए समग्र के विकास के दृष्टिकोणों की व्याख्या करें। डिस्कस द फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। गणित में रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन पर चर्चा करें। 2022 व्हाट इज द नीड ऑफ अ लेसन प्लान फॉर मैथमेटिक्स टीचर्स? What should be the main considerations to prepare lesson plan of mathematics teaching? Prepare a lesson plan on any topic of mathematics. गणित शिक्षक के लिए एक पाठ योजना की क्या आवश्यकता है? गणित शिक्षण की पाठ योजना के निर्माण हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गणित के किसी एक प्रकरण पर पाठ योजना का निर्माण कीजिए। What is the difference between an achievement and a diagnostic test of mathematics? Construct 4 questions for each type of test on any topic of mathematics. Justify the selection of the questions. गणित की उपलब्धि एवं निदानात्मक परीक्षण में क्या अंतर है? गणित के किसी एक प्रकरण पर प्रत्येक हेतु 4 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। प्रश्नों के चयन का औचित्य दीजिए। 2021 What are the various approaches for development of composite lesson plan? Explain them with examples in trigonometry and statistics. समग्र पाठ योजना के विकास के लिए विभिन्न उपागम क्या हैं? त्रिकोणमिति और सांख्यिकी में इनकी उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। What are the qualities of a good achievement test? Discuss different steps in development of achievement test in mathematics. अच्छे उपलब्धि परीक्षण के गुण क्या हैं? गणित में उपलब्धि परीक्षण के विकास के विभिन्न चरणों की विवेचना करें। अब 2020 What are the principles and steps of a good lesson plan to teach algebra to 8th class? Give a suitable example in the subject. 8वीं कक्षा के लिए बीजगणित के अध्यापन हेतु उत्तम पाठ योजना के कौन कौन से सिद्धांत तथा चरण हैं? इस विषय में एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए। What is meant by evaluation? Discuss its types with special reference to formative and summative with suitable examples. मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? उपयुक्त उदाहरणों सहित रचनात्मक तथा योगात्मक के विशेष संदर्भ में इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। 2019 What are the principles and steps of a good lesson plan to teach algebra to 8th class? Give a suitable example in the subject. 8वीं कक्षा के लिए बीजगणित के अध्यापन हेतु उत्तम पाठ योजना के कौन कौन से सिद्धांत तथा चरण हैं? इस विषय में एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए। What is meant by evaluation? Discuss its types with special reference to formative and summative with suitable examples. मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? उपयुक्त उदाहरणों सहित रचनात्मक तथा योगात्मक के विशेष संदर्भ में इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। थैंक यू।